ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा तो आइडिया है कि क्लास कैसे बनती है, ठीक है। तो हम लोग जैसे करते हैं ना, क्लास और उसके बाद क्लास नेम इधर देते हैं, ठीक है, क्लास नेम, और फिर इसके बाद में ये कर्ली ब्रेसेस, और फिर यहाँ पे एंड करते हैं। तो बेसिकली ये जो क्लास है ना, ये है क्या एक्चुअली में, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में हम लोग ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ये आप लोगों के लिए नया है, इसलिए आपको नहीं पता है, ठीक। तो भाई अभी ऐसे समझो कि गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक एडवाइजरी जारी की है कि भाई आपको राशन कार्ड बनवाना है, ठीक है। राशन कार्ड कह लो या फिर आधार कार्ड कह लो, इन सब का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं राशन कार्ड की। तो अब राशन कार्ड का एक फॉर्मेट है, एक डिजाइन है। तो इस डिजाइन को ही क्या बोलते हैं, इस डिजाइन को ही क्लास बोलते हैं। मतलब ये कि अभी एक्चुअल में वो उसमें डेटा कुछ नहीं है, एक फॉर्मेट आया है, उसको हम डिजाइन बोलते हैं। जैसे कि अभी बात करो कि भाई राशन कार्ड के डिजाइन कैसा होता है, फॉर्मेट ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर बात करो तो यहाँ पे नेम, एड्रेस, ये सब ऐसा जो होता है ना डिजाइन, अभी ये एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सिर्फ एक डिजाइन है, इसके अंदर डेटा वेटा कुछ नहीं है। ये डेटा वेटा हम लोग डालेंगे, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं, इस डिजाइन को ही बोलते हैं हम लोग, इस डिजाइन को, ये जो डिजाइन है इसको ही हम लोग बोलते हैं क्लास, ठीक। यही क्लास होती है, ठीक। कि भाई एक डिजाइन हमारे पास आई, उस डिजाइन के आधार पे जितने भी घर हैं उन सब घर का राशन कार्ड बनेगा, ठीक। एक ही हमारे पास में डिजाइन और मल्टीपल उसके यूजर, तो ये हो गई क्लास। अब इस डिजाइन को, इस डिजाइन को जब हम उसमें वैल्यूज डाल देते हैं, ठीक है, उसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं, उसके बाद में उसमें एक्चुअली में फिर उसके बाद सबमिट कर देते हैं, तो ये एक्चुअली में कह सकते हो कि हम ऑब्जेक्ट होता है। मतलब ये कि जब भाई ये फॉर्मेट है, मतलब उसमें डेटा वेटा नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं क्लास। बट जब इसमें ही डेटा वगैरह हम फिल करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो वो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये एक चीज हो गई। अब अगर मान लो राशन कार्ड कोई फैमिलियर नहीं है राशन कार्ड से, वैसे तो आप मोस्टली लोग फैमिलियर होंगे, बट इन केस अगर राशन कार्ड नहीं पता है किसी को, तो भाई जैसे अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल समझ लो कि आधार कार्ड का। अब आधार कार्ड में क्या क्या चीजें होती हैं, आधार कार्ड में फॉर एग्जांपल ये हमारे आधार कार्ड का फॉर्मेट हुआ। इसमें क्या होता है, नेम होता है, और उसके बाद में एज होती है, और फिर इस यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर एक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आधार कार्ड के बैक पे क्या होता है भाई, आपका एड्रेस होता है, ठीक है, एड्रेस, ठीक। तो ये अब आधार कार्ड के लिए हो गया। तो अब ये जब सिंपल डिजाइन होता है, ठीक है, ये जो सिंपल डिजाइन है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लास, ठीक। और अगर इस डिजाइन के आधार पे, अब फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल हल्कू को लेते हैं, ठीक है, हल्कू फैमिली। हल्कू फैमिली की अगर बात करें, तो भाई यहाँ पे अगर हल्कू हो, ठीक है, हल्कू, तो हल्कू के लिए खुद का उसका अलग से आधार कार्ड होगा। तो जब ये डेटा बन जाएगा, हल्कू के लिए डेटा पड़ जाएगा, तो वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा पड़ता है, मतलब ये एक्चुअल में जो चीज है वो है, और ये सिर्फ एक डिजाइन है जो क्लास है, समझे। तो अभी अगर दूसरा एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल कांता का, ठीक है, तो हल्कू के लिए उसका खुद का आधार कार्ड होगा, और कांता के लिए उसका खुद का आधार कार्ड होगा, ठीक है। वैसे ही इन चारों मेंबर्स के लिए अपना खुद का आधार कार्ड होगा। तो मतलब ये कि भाई एक क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, ठीक। एक क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन सकते हैं का मतलब ये कि भाई एक सेम डिजाइन से जब पूरे देश में आधार कार्ड बन सकता है, डिजाइन की एक ही होता है, सबका डिजाइन एक ही होता है। उसके बाद उसके वैल्यूज अलग अलग होती हैं, तो मतलब अपनी अपनी वैल्यूज अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब एक काम करते हैं, इसको पहले तो इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, पहले इसको कोड लिखते हैं, तब आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कि भाई क्लास और ऑब्जेक्ट होते क्या है, ठीक है। तो चलते हैं अभी एसटीएस के ऊपर, ठीक, एसटीएस के ऊपर चलते हैं। ये एसटीएस के ऊपर आ गए, ये पुराना कोड, इसको हमने क्लोज किया। क्लोज करके अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये क्लोज हो गया है, लैप्स हो गया है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू, न्यू करके फिर एक क्लास बनाते हैं। अब इस क्लास का नाम फॉर एग्जांपल हम लोग रखते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है, और एंटर कर देते हैं, ठीक है, एंटर किया। अभी यहाँ पे हमारे पास क्लास बन के आ गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, मेन मेथड बनाते थे। तो मेन, ठीक है, मेन मेथड, अब यहाँ पे मेन मेथड बन गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसके अंदर कोडिंग करते थे। अब इसके अंदर कोडिंग करते थे क्योंकि हमें पता है कि हमें फॉर एग्जांपल इंट आई इज इक्वल टू ऐसा कुछ लिखना है, तो ये हम कोडिंग कर देते थे, ठीक। तो अभी ये हमें नहीं करना है, हमें क्लास और ऑब्जेक्ट को समझना है कि क्या होता है। तो इसके लिए एक काम करते हैं, हमारे पास क्या होगा, हम एक फॉर एग्जांपल राशन कार्ड की अगर बात करें, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट होता है। तो अब समझ लो ये कि वो फॉर्मेट एक अलग क्लास है, ठीक है। तो एक अलग क्लास बनाते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक अलग क्लास, और यहाँ पे हमने लिख दिया राशन, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, राशन कार्ड, ठीक, राशन कार्ड लिख दिया, और यहाँ पे हमने इसको क्लास को ऐसे कर दिया, ठीक। अब राशन कार्ड ये हो गया।
अब राशन कार्ड के अंदर वैल्यू क्या क्या होती है, अब उसके अंदर क्या क्या हमारे पास फॉर्मेट में उसमें चीजें आती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा सबसे पहला आता है नेम, ठीक है, तो स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम हो गया। फिर उसके बाद में क्या आता है हमारे पास में एज, तो ऐसे कर देते हैं इंट एज हमारे पास में आ गया, ठीक। और उसके बाद में हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल एड्रेस, ठीक है, तो स्ट्रिंग एड्रेस, ठीक। अब स्ट्रिंग एड्रेस हो गया। अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं। मेथड क्या होगा, फॉर एग्जांपल ऐसा हमने बना लिया कि वाइड वाइड करके प्रिंट, प्रिंट ऐसा करके प्रिंट कार्ड, ऐसा प्रिंट कार्ड। और उसके बाद में यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लिख देते हैं कि ये जो हमारी वैल्यूज होंगी ना, वो वैल्यूज को हम प्रिंट कर लेते हैं। वैल्यूज जैसे अभी सिस आउट ऐसा करके लिखा, ठीक, सिस आउट। और उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, नेम, ठीक है, नेम ऐसा करके नेम, नेम ऐसे करके, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नेम, ठीक है, नेम। अब यहाँ पे नेम हो गया। अब इसको कॉपी करते हैं और दो बार इसमें जाते हैं, ठीक है, इसको कॉपी करके एक और दो, ये दो बार कर दिया। नेम पहला नेम हो गया, दूसरा क्या हो गया, एज, ठीक है, एज यहाँ पे एज, ठीक। और उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में एड्रेस, ठीक, एड्रेस। और यहाँ पे हमारे पास में एड्रेस। तो अभी क्या होगा, ये वैल्यूज हमारे पास में होंगी और उसको यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं। तो अब ये जो चीज है ना, ये पूरा हमारा राशन कार्ड का फॉर्मेट हो गया। अब ये क्लास है, ये हमारी क्लास है, ये हमारा डिजाइन है कि भाई ऐसा राशन कार्ड होगा, ठीक। अब इसको जितने भी चाहें उतने लोग राशन कार्ड बना सकते हैं, सेम डिजाइन रहेगा, लेकिन सबका वैल्यू अलग अलग रहेगी, मतलब सबकी डिटेल्स अलग अलग रहेगी, मतलब नेम अलग रहेगा, एज अलग रहेगी, एड्रेस अलग रहेगा। तो ये सारी चीजें ना सबकी अपनी पर्सनल होंगी। तो अब ये एक क्लास है, एक क्लास के बेस पे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मतलब मल्टीपल यूजर हो सकते हैं और वो अपना अपना डेटा फिल कर सकते हैं। तो ये एक डिजाइन हुआ। अब इस डिजाइन को, इस फॉर्मेट को सभी लोग अपना अपना तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है, सभी लोग अपने अपने तरीके से यूज करेंगे। तो अब देखो, अब हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। अब हम हल्कू के लिए इसका ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, ठीक। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं, सबसे पहले तो ये जो भी क्लास नेम होता है उसको कॉपी करो, ठीक, और यहाँ पे लिख दो। मतलब ये कि भाई जो भी क्लास का नेम होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं कि किसके लिए ये बनने वाला है आधार कार्ड। तो नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल हल्कू, ठीक, हल्कू इज इक्वल टू, अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे न्यू करके हम लोग लिखते हैं। न्यू मतलब सबका अपना नया बनेगा, न्यू मतलब एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक। न्यू कर दिया और न्यू के बाद फिर से यही सेम राशन कार्ड लिख देंगे, ठीक। तो फिर से यही सेम राशन कार्ड ऐसे लिख दिया। तो अब ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है तो बेसिकली ये समझ लो कि ऑब्जेक्ट बनने के बाद में ही एक्चुअल में मेमोरी मिलती है, एक्चुअल में मेमोरी मिलती है। अब ये कह लो कि एक्चुअल में काम तो अब हो रहा है, अभी तक तो सिर्फ फॉर्मेट है, उसमें वैल्यू है ही नहीं, ठीक। तो अभी हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया है। अब इसके बाद में हमें वैल्यू असाइन करनी है। अब हल्कू का है, तो अगर इसको हमें वैल्यू देनी है इस राशन कार्ड में, तो वो कैसे देगा। तो उसके लिए यहाँ पे जो हल्कू है, जो ऑब्जेक्ट नेम, बेसिकली यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हल्कू लिख के लिए हम लोग बना रहे हैं, तो हल्कू हमने लिखा है समझने के लिए, लेकिन एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट नेम है। इस ऑब्जेक्ट नेम से हम इसमें वैल्यूज डालते हैं, ठीक। तो अभी इसको क्या करेंगे, हल्कू, ठीक है, हल्कू, हल्कू, हल्कू के बाद डॉट, डॉट करने के बाद देखो यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज वो दिखने लगेंगी जो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये वैल्यूज को हम लोग इसमें एक एक करके इंसर्ट करेंगे। तो नेम, हल्कू डॉट नेम इज इक्वल टू, अब नेम क्या है भाई हल्कू का, हल्कू है, ठीक, नेम क्या है, हल्कू ही है, ये हो गया, ठीक। अब उसके बाद क्या, हल्कू डॉट, हल्कू डॉट उसके बाद में एज, ठीक है। अब हल्कू डॉट एज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल एज उसकी है 45, ऐसा कर देते हैं, ठीक, एज हो गई 45। अब उसके बाद में हल्कू डॉट एड्रेस, ठीक है, हल्कू डॉट एड्रेस, एड्रेस में इसको फॉर एग्जाम्पल हम लोग डाल देते हैं ABC, ऐसा कुछ भी डाल दिया, आपका जो भी हो एड्रेस आप डाल सकते हो। तो ये हो गया भाई राशन कार्ड हल्कू के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी और के लिए राशन कार्ड बनाना है, तो राशन कार्ड अगर किसी और के लिए बनाना है तो भाई डिजाइन तो सेम रहेगा, फॉर्मेट तो यही रहेगा सबका, बस ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद वो अपनी वैल्यू इंसर्ट करेगा। तो अभी फॉर एग्जांपल हम लोग राशन कार्ड यहाँ एक और लिखते हैं, राशन कार्ड, ठीक, राशन कार्ड। और उसके बाद में फॉर एग्जांपल ये बनने वाला है, एक कोई XYZ करके पर्सन है, XYZ इज इक्वल टू न्यू राशन कार्ड, ठीक है, न्यू राशन। और यहाँ पे अगर कंट्रोल स्पेस दबा दोगे तो आपको ऑप्शन भी दिख जाएगा ऑटोफिल के लिए, ठीक। तो अब ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया आपका XYZ के लिए। अब XYZ के लिए राशन कार्ड बन गया, तो भाई अब इसको वैल्यूज भी आपको असाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि XYZ की अपनी अलग अलग वैल्यू होंगी, ठीक। तो हमने क्या किया, XYZ डॉट, डॉट करके हमने क्या किया भाई,
यहाँ पे नेम, सबसे पहले हमने नेम दिया, नेम क्या हो गया, XYZ। ठीक, उसके बाद में क्या हुआ, XY और Z डॉट, यहाँ पे डॉट करके एज दे दिया, एज फॉर एग्जाम्पल हमने दे दिया 20, ठीक 20 दे दिया। उसके बाद में क्या किया, XYZ डॉट एड्रेस, अब एड्रेस दे दिया, एड्रेस के लिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दे दिया MNO, ऐसा कुछ भी दे दिया एड्रेस हमने। ठीक, तो अब ये हो गया। अब देखो ये, इसको वैल्यू तो आपने असाइन कर दी, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम भाई सब दोनों के लिए ना हम राशन कार्ड प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने एक दे दिया है प्रिंट कार्ड करके, एक मेथड बना दिया है, मेथड मतलब टास्क, ठीक है, ये हमने पढ़ा है मेथड वाले लेक्चर में। ठीक, तो अब इसको अगर हमें कॉल करना है, कॉल आपको पता है हम करते थे, ठीक है, तो अगर इसको अब कॉल करना है तो ये, अभी तक हमने मेथड में क्या पढ़ा था कि अगर हम कॉल करना है कोई मेथड तो हम भाई इसके अंदर से यहाँ से कॉल कर देते थे और इसको स्टैटिक बनाना पड़ता था, लेकिन ये तभी हो सकता था जब वो मेथड इस क्लास के अंदर हो। अब मेथड ये तो एक अलग फॉर्मेट है, मतलब एक अलग क्लास है, तो अलग क्लास के मेथड को अगर आपको कॉल करना है तो भाई आप कैसे कर सकते हो, आप फिर से यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हल्कू के लिए प्रिंट करना है तो लिखेंगे हल्कू डॉट प्रिंट, देखो प्रिंट कार्ड करके आ गया। तो अब क्या होगा, अब हल्कू का यहाँ पे राशन कार्ड प्रिंट हो जाएगा, जो भी हल्कू ने वैल्यू दी है उसको उस वैल्यू के साथ में। ठीक, वैसे ही XYZ के लिए हम क्या करेंगे, XYZ डॉट प्रिंट, ठीक है, ये प्रिंट कार्ड हो गया, इसको सेव किया। ठीक है, तो अब रन करने के लिए यहाँ पे रन जावा एप्लीकेशन, ओके, ठीक है, ये किया हमने। अब देखो, अब यहाँ पे जो पहली तीन वैल्यूज हैं, ये पहली तीन वैल्यूज यहाँ पे जो हैं ये हल्कू के लिए हैं, क्योंकि देखो हल्कू में हमने हल्कू 45 ABC दिया था, तो ये हल्कू 45 ABC हो गया। उसके बाद में हमने XYZ के लिए दिया था ये वैल्यूज, तो ये हो गई। ठीक, तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भाई क्लास क्या है, क्लास क्या है, क्लास एक सिंपल से डिजाइन है, सिंपल एक डिजाइन है, अभी इसमें मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, अभी इसका कोई यूज नहीं है, सिंपल डिजाइन है, फॉर्मेट है। अब जब उसके बाद में हम लोग इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब इसका एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन होता है, अभी तक तो ये सिंपल सिर्फ डिजाइन है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें एक्चुअली वैल्यूज जो होती है ना वो हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू ही डालते हैं। ठीक है, अब इसको एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि ये भाई जो ये चीजें लिखी हुई है ना, जो हम यहाँ पे वेरिएबल देते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्टेट। स्टेट मतलब ये कि भाई क्लास की ये स्टेट है, स्टेट ये होती है कि भाई नेम एज एड्रेस, तो मतलब ये राशन कार्ड की स्टेट हो गई। ठीक, अब उसके बाद में आता है बिहेवियर। तो याद रखना यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक स्टेट दूसरा बिहेवियर। तो ये जो ये चीजें दी हुई हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट, और उसके बाद में जो भी हम मेथड लिखते हैं या एक्शन परफॉर्म करवाते हैं उसको बोलते हैं बिहेवियर। ठीक है, कि इसका बिहेवियर क्या है, अब इसका बिहेवियर प्रिंट कार्ड, तो ये बेसिकली राशन कार्ड को आपके प्रिंट करने का इसका बिहेवियर है। तो ये दो चीजें भी, ये दो टर्म है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं स्टेट और इसको बोलते हैं बिहेवियर। तो मतलब ये कि भाई ये जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं ये हो गई स्टेट, और ये हो गया आपका मेथड जो है वो बिहेवियर हो गया। ठीक, तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ पहले एक चीज कि भाई आपको समझ में आया यहाँ पे क्या चीज, कि भाई आपको यहाँ पे जो चीजें समझ में आई वो ये आई कि भाई क्लास क्या होता है, ठीक, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक, और उसके बाद में आप स्टेट क्या होते हैं, ठीक है, स्टेट और बिहेवियर, ये चार चीजें इस लेक्चर से आपको क्लियर हुई होंगी कि भाई क्या होता है। तो क्लास आपको ये पता चल गया कि भाई ये ब्लूप्रिंट होता है या डिजाइन होता है, और एक्चुअल राशन कार्ड जो है जिसमें हम वैल्यूज देते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद में स्टेट, स्टेट मतलब आपकी प्रॉपर्टीज, मतलब जो हम लोग देते हैं कि जैसे एज हो गया, नेम हो गया, जो भी हम लोग देते हैं वो सारी प्रॉपर्टीज हो गई। और उसके बाद बिहेवियर मतलब आपके मेथड्स। तो ये चार आउटकम आपको इस वाले लेक्चर से मिले होंगे। ठीक है, तो हमने इसमें क्लास को डिटेल में देखा कि भाई क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट को डिटेल में समझा कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, लेकिन आप लोगों के लिए जाने से पहले यहाँ पे एक एक्सरसाइज है। आपको क्या करना है, जैसे मैंने राशन कार्ड बनाया है हल्कू और XYZ के लिए, आप एक काम करो, आप आधार कार्ड बनाओ। ठीक है, आधार कार्ड आप बनाओ ये हल्कू फैमिली का। तो बेसिकली आपको आधार कार्ड बनाना है किसके लिए, आप हल्कू के लिए, कामता के लिए, सूरज के लिए और चंदा के लिए। तो बेसिकली आप एक क्लास बनाओ। ठीक है, क्लास मतलब फॉर्मेट आप डिजाइन बनाओ। उसके बाद में चार ऑब्जेक्ट आप लोग बनाओ इन चारों फैमिली मेंबर्स के लिए, और उनको वैल्यूज असाइन करो, और उसके बाद में चारों का आप आधार कार्ड प्रिंट करो। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, आप इसको जरूर करना। इससे क्या होगा ना, इससे आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में समझ जाएंगी, और उसके बाद सारा उसका कॉन्सेप्ट बाकी जितनी भी हमारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं सब मक्खन की तरह चलने वाला है। तो डोंट वरी, सब चीजें हम समझने वाले हैं। बाकी इस लेक्चर के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।